नमस्कार। लगातार विपक्ष के लिए बुरी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब विपक्ष के लिए इंग्लैंड से बुरी खबर सामने आई है। पहले राहुल गांधी और नीरव मोदी के बीच के रिश्तों की पोल खुली और अब भगोड़े विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। भगोड़े विजय माल्या को अगले 28 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट में माल्या द्वारा लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं। इस फैसले से पहले शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपना सुर बदला और कोरोना संकट पर पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा, अब सरकार को उनसे सारे पैसे हैं वो वापस ले लेने चाहिए। विजय माल्या ने ट्वीट किया कि मुझसे सारा पैसा बिना किसी शर्त के ले लीजिए और मामला ख़त्म कर दीजिए। आपको बता दें कि ऐसे मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। माल्या ने भारत आते ही कई नेताओं की पोल खुलेगी और कई नेताओं की अभी से ही नींद उड़नी है वो चालू हो चुकी है, क्योंकि माल्या की 13 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मोदी सरकार ने पहले से ही सील कर रखी है। ऐसे में माल्या का पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे जो आ चुके हैं मोदी सरकार पूर्व में ही ले चुकी है उसकी प्रॉपर्टी सील करके, लेकिन अब यूपीए की सरकार में जो घोटाले किए गए थे इस माल्या के द्वारा उस पर खुलासे होने बाकी हैं। कुल मिलाकर के कई बड़े नेताओं की अभी से नींद है वो उड़नी चालू हो गई है, क्योंकि माल्या अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तरीका है वो ज़रूर अपनाएगा। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि वो सच्चाई कबूलने लग जाए कि किस तरह से यूपीए सरकार के दौरान उसने किन किन नेताओं को, किन किन मंत्रियों को कब कब और कैसे कैसे घोटाले में हिस्सेदार बनाया। वो सारे कुक्रम जो पर्दे के पीछे किए गए थे, लुटियन गैंग ने किए थे, वो सब बता दे। खासकर घर की बालकनी में रखे 2-4 गमलों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की गोभी उगाकर आमदनी करने वाले रिमोट कंट्रोल सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की नींद हो सब कुछ उड़े हुए हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम ने ही मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ पहली मुलाकात करवाई थी और उसके बदले इस बैठक के लिए माल्या ने जो कीर्ति चिदम्बरम को $15,000 रिश्वत के रूप में दिए थे। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो किंगफिशर एयरलाइंस का मुखिया था, जो मालिक था, उसको पीएम से मिलने के लिए $15,000 की रिश्वत देनी पड़ी थी। इसको लेकर के जो कई तरह के खुलासे होने हैं। कांग्रेस ने मोदी जी पर कई सवाल भी उठाए थे माल्या के भाग जाने पर, लेकिन आपको बता दें कि विजय माल्या ने जो लोन लिया था वो 2004 से 2008 के बीच में लिया था। उस टाइम रिमोट कंट्रोल मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 के अंदर ये क्लियर हो गया था कि अब उसका लोन एनपीए हो चुका है, वो लोन वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये लोन एक षड्यंत्र के तहत दिया गया था। इसलिए मनमोहन सिंह ने 2011 के अंदर एक बयान जारी किया मीडिया के सामने आकर के और कहा कि इस किंगफिशर एयरलाइंस को किसी भी तरह से बचाना होगा, क्योंकि ये घाटे में चल रही है। इसका जो भी लोन था 13,000 से 15,000 करोड़ का, वो माफ़ कर दिया जाए। यानी कि इस तरह का बयान, एक तथाकथित बयान मनमोहन सिंह की तरफ से दिया गया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लोन का पैसा था वो एक षड्यंत्र के तहत लिया गया बैंक से, और उसके बाद कांग्रेसी नेताओं में ये पूरा पैसा बंट गया, क्योंकि कांग्रेस की यही रणनीति थी कि उसके बाद में आपके पैसे को माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसे में आपको पैसा भरना नहीं होगा। लेकिन इस पैसे से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जेब भरी थी, यानी कि ये पूरा पैसा बराबरी के अंदर बंटा था। किंगफिशर कैलेंडर शूटिंग में रंगरलियां मनाने वाले कांग्रेसी नेताओं को लेकर के कई तरह के पर्दाफाश हैं वो होने वाले हैं, और मनमोहन सिंह जो अपने आप को जो सच्चाई का, ईमानदार का नेता मानता है, उसको लेकर के भी बड़े खुलासे हैं वो होने वाले हैं। यानी कि किसी भी तरीके से बचाया जाए किंगफिशर एयरलाइंस को, ये बयान मनमोहन सिंह ने 2011 में दिया था। इस बयान के बाद माल्या ने मनमोहन सिंह को धन्यवाद का लेटर भी लिखा था। इस तरह की जीमेल
कुछ डिटेल जीमेल के अंदर हैं, कुछ ये लेटर वगैरह, अनेकों तरह के सबूत सीबीआई और ईडी के पास मौजूद हैं। अब इन्हीं को लेकर के कांग्रेस है वो डरी हुई है कि जैसे ही माल्या वापस आता है तो निश्चित है कांग्रेस को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।